उत्तर प्रदेश की राजनीति में चिल्लू पार के विधायक बीजेपी के राजेश त्रिपाठी, विनय शंकर तिवारी जो सपा के राष्ट्रीय सचिव, उस पर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, 12 तरह के भ्रष्टाचार के आरोप उनके भाई पे लगाए। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए चिल्लू पार के विधायक राजेश त्रिपाठी जी खुद मौजूद हैं। त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। लगातार हाथा परिवार के खिलाफ एक आरोप आ रहा है, क्या है आरोप और क्या है तथ्य उस समय? देखिए, हाथा परिवार जब मैं 2007 में इसी बात को लेकर राजनीति में उतरा था कि यही वो जगह है जहां भारत में अपराधीकरण की शुरुआत हुई थी राजनीति की, तो फिर यहीं से उसके खात्मे की भी शुरुआत भी मैं करूंगा। और जनता ने उसको स्वीकार किया। मैं चुनाव लड़ा, मैं जीता, मैं एमएलए बना, फिर मैं मिनिस्टर बना, वो सारी चीज़ें। बीच में मुझे जानकारी लगी कि हाथा परिवार यानी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विनय शंकर तिवारी और उनकी परिवार ने लगभग 1200 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड किया है, 420 किया है। तो मैंने उसकी पत्र जो है पीएमओ को, गृह मंत्रालय को, उप राष्ट्रपति जी को और सतर्कता आयोग को, सीबीआई को, सबको भेजा था। मैंने 24 चिट्ठियां भेजी थी। उस पर जांच हुई और बाद में पता लगा कि वो बात सही है। फिर बैंक स्वयं पार्टी आगे बढ़ी और बैंक ने एफआईआर दर्ज किया, जिसमें सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया। और बाद में पता लगा कि ईडी का भी मामला इसमें आ रहा है क्योंकि फॉरेन करेंसी का भी मामला है। बहरहाल उसमें महोदय जो है वो छोटे भाई जो विनय शंकर तिवारी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, चिल्लू पाल से एक बार विधायक रहे हैं, तो वो 1.5 महीने बाद वो छूट करके आए। अब 1.5 महीने बाद जब छूट के आए तो उन्होंने लखनऊ से लेके गोरखपुर तक और चिल्लू पाल तक ये मैसेज दिया कि ईडी सरकार ने, मोदी योगी की सरकार ने उनको ब्राह्मण होने के नाते उनको सता रही है और वो फर्जी फंसाए गए थे, न्यायालय ने बाइज्जत बरी कर दिया। तो एक मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और मैं एक जिम्मेदार विधायक हूं, तो मेरे दायित्व तो बनता है कि मेरे क्षेत्र में अगर कोई अफवाह उड़ा रहा है तो मैं उस अफवाह का खंडन करूं। तो मैंने जब वो जजमेंट की कॉपी मंगाई तो पता ये लगा कि जजमेंट में तो हाई कोर्ट ने उनको सशर्त जमानत दी है, न्यायपालिका ने उनको बरी किया ही नहीं है। उनको 3 शर्तों, कड़ी शर्तों के साथ उनको कहा है कि आप जब बुलाया जाएगा हाजिर होंगे, गवाहों को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एक अन्य चीजों को लेके। तो 3, और इतना ही नहीं, सीबीआई के गिरफ्तारी न हो इसके लिए अग्रिम जमानत भी लिए हुए हैं। तो 2 सीबीआई के भी अदालत से अग्रिम जमानत पर हैं और ईडी के भी मामले में जमानत पे हैं। और क्षेत्र में क्या उन्होंने कह दिया कि साहब न्याय की जीत हुई और योगी मोदी सरकार ने हमको सता रही थी, ये हुआ। इस बात का हमको जनता को खुलासा करना। अच्छा, विनय शंकर तिवारी का आरोप रहता है कि ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, सताने का मैं इसी पे आ रहा हूँ। अब उसके बाद मेरे हाथ कुछ और कागजात लगे तो पता ये लगा कि मैंने उसके लिए कल प्रेस मीट किया। पता ये लगा कि प्रदेश का सबसे बड़ा, किसी भी डिग्री कॉलेज का सबसे बड़ा बिल्डिंग घोटाला अगर किया है तो छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। मतलब विनय शंकर तिवारी के बड़े भाई जो समाजवादी पार्टी से अभी डुमरियागंज से लोकसभा लड़े थे, हार गए हैं, वो बिल्डिंग घोटाला कर लिया उन्होंने, अरबों रुपए का। बिल्डिंग एक और कॉलेज चल रहे उसे 14 फर्जी कागज में चल रहे हैं, मौके पे बिल्डिंग नहीं है। छात्रवृत्ति घोटाला किया उन्होंने 8 करोड़ का, कागपत खंड घोटाला किया उन्होंने, यूजीसी फंड घोटाला किया उन्होंने। राष्ट्र गौरव, पूरे जिंदगी में एक ही बार बच्चे को फीस देनी होती है, हर साल राष्ट्र गौरव की फीस लेके राष्ट्र गौरव घोटाला इन लोगों ने किया। इस तरह से 168 एकड़ जमीन ग्राम समाज की लिखवा लिया इन लोगों ने, दबाव देके, कुटसचित तरीके से, या भय देके, या आतंक देके, या लालच देके।
168 एकड़ डिग्री कॉलेज के बाद जमीन वहां, और सब वो जमीन गरीब जनता की है, वो जमीन सरकार की है, सरकार उस पर कोई योजना लाती या गरीब जनता को पट्टा दिया जाता, कॉलेज ने क्यों ले लिया 168 एकड़ जमीन? मैंने इसका खुलासा किया। अब आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण का, मैं जाति का ब्राह्मण हूं कि नहीं, तो ये सारे आरोप तक ब्राह्मण लगा रहा है। इसमें कहाँ मोदी हैं, कहाँ इसमें अमित शाह जी हैं, कहाँ इसमें योगी हैं? इसमें एक राजेश त्रिपाठी, चूंकि ये लोग अपने को तथाकथित ब्राह्मण शिरोमणि मानते हैं, तो ये मानते हैं कि सांसद भी यही रहेंगे, विधायक भी यही रहेंगे, एमएलसी भी यही रहेंगे, इनके अलावा कोई ब्राह्मण आगे बढ़ेगा, इनके अलावा कोई और जाति आगे बढ़ेगी, तो ये झंडा बरदार तथाकथित होके आते हैं। सच्चाई क्या है? ब्राह्मणों का आज तक कभी इन लोगों ने भला किया ही नहीं। एक गरीब किसी ब्राह्मण की शादी करा दिए हो, किसी एक को ब्लॉक प्रमुख बना दिए हो, किसी एक को जिला पंचायत बना दिए हो, किसी एक को एमएलसी बना दिए हो, किसी एक को जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिए हो, कभी किसी को बनाए हो? कभी नहीं किया। हमेशा ब्राह्मण ब्राह्मण, ठाकुर ठाकुर, पिताजी भी इनके यही काम करते रहे। अब ये लोग रोना शुरू किए हैं, लेकिन ये दुकान इनकी बंद हो चुकी है। ब्राह्मण ठाकुर का नहीं चलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार, योगी की सरकार सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास की बात करती है। वो जात का कार्ड नहीं खेलती। इनका जात का कार्ड बेचैन है, क्योंकि ब्राह्मण पड़ जा रहे हैं उनके दुर्भाग्य से और हम अपने सौभाग्य से कि भाई अब हम एप्लीकेशन दे रहा है राजेश त्रिपाठी के एप्लीकेशन पर सीबीआई की जांच शुरू होती है। एप्लीकेशन दे रहा है राजेश त्रिपाठी, ब्राह्मण के एप्लीकेशन पर ईडी की जांच शुरू होती है। एप्लीकेशन दे रहा है गवर्नर को राजेश त्रिपाठी, कहाँ इस पर ठाकुर ब्राह्मण हो गया? ये इनका बेचैन है, क्योंकि एक ऐसी बंदूक है इस समय हाथा परिवार, जिसमें न छर्रा है न गोली है, बस बंदूक लेके केवल भावकार बनाए रहे हैं। राजेश त्रिपाठी जी इस समय विनय शंकर तिवारी की चर्चा कर रहा है, लेकिन अपने क्षेत्र के उपलब्धियों के बारे में नहीं बता रहा। राजेश त्रिपाठी और मिशन के राजेश त्रिपाठी का दो काम है। चिल्लू पार को उत्तर प्रदेश के विकास के नक्शे पर नंबर 1 करना, और राजेश त्रिपाठी का दूसरा है कि राजेश त्रिपाठी, फिर कोई राजेश त्रिपाठी जैसा वहां सामान्य परिवार का व्यक्ति भी विधायकी लड़ सके, सांसदी लड़ सके या प्रमुखी लड़ सके। कोई गुंडा, मवाली, माफिया, इस तरह के लोगों को राजनीति में नहीं रहना चाहिए, उसका भी दायित्व मेरा ही है। तो योगी सरकार में गुंडा माफिया तो बिल्कुल योगी सरकार में गुंडे और माफियाओं का सफाया हो रहा है, और भ्रष्टाचारियों का भी सफाई का नंबर चल रहा है। उसी के नाते ये बिलबिलाहट है, ये मैं कहना चाहता हूँ। व्यक्तिगत टिप्पणियां क्यों चल रही है? मैंने कभी नहीं किया। राजेश त्रिपाठी बनाम नहीं, विकास की बातें कहाँ चली गई? विकास की वो मीडिया के नाते ही करते हैं। मीडिया के लोग हमसे विकास, आप भी हमसे विकास की बात पूछे नहीं। तो अब हमारा, मैं भी पत्रकार रहा हूँ, 16 साल पत्रकारिता किया हूँ, सहारा समय में भी रहा हूँ और राष्ट्रीय सहारा में भी रहा हूँ। सवालवा आप हमसे कर ही रहे हैं जानबूझ करके वही, क्योंकि इसी पे उनकी दुकानदारी चल रही है। अरे आप तो गनीमत है, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप विनय शंकर तिवारी बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव की। वो तो लोग 2 साल पहले मर चुके बाबूजी की चर्चा करते हैं। तो मेरा ये कहना, यही मैं कह रहा हूँ, आप विकास की बात करो। अच्छा, तो क्या 100 विकास रही है जी, युवाओं को बिल्कुल यही जानना। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपको इस सवाल को करने के लिए। मैं भी यह चाहता हूँ कि मुझसे विकास पे 2 हाथ हो, विकास की बात हो। राजेश त्रिपाठी के कार्यकाल में वो सब हुआ जो 25 साल तक जो पंडित जी रहे और नहीं कर पाए। उदाहरण के लिए, जब राजेश त्रिपाठी केवल पत्रकार था, तो जनता से भीख मांगकर देश और दुनिया का सबसे बड़ा मानव काया का अंतिम पड़ाव मुक्ति पथ बनवाया, जो अब सरकारों के एजेंडे में है। और मैंने अपने कार्य से सरकारों को मजबूर किया, न्यायपालिकाओं को, कि हाई कोर्ट का जज भी टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि आप लोग मुक्तिपथ जैसा कुछ क्यों नहीं बनवाते। तो मैं एक कालजयी रचना करा पाया जब पत्रकार था। जब राजनीति में आया तो एक राज्य मंत्री था, स्टेट मिनिस्टर था होम्योपैथिक विभाग का, अपने क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए का होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ले आया। और आज मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर 125 डॉक्टर अभी 16 अप्रैल को बन करके निकले हैं। हर साल 125 डॉक्टर चिल्लू पार दे रहा है देश को।
ये राजेश त्रिपाठी ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया। अपन बरहुआ से लाइन आती थी, बिजली आती थी, 220 केवीए का पाराशर केंद्र अगर ले गया 80 करोड़ रुपए का, तो राजेश त्रिपाठी अपने कार्यकाल में ले गया। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय 1 2 3 नहीं 4 लेकर के गया मैं। तो मेडिकल कॉलेज ले गया, CSC लेकर गया, सड़कें लेके गया। पैदल सड़कों के लिए मैं पैदल चला हूँ 100 किलोमीटर विधायक रहते हुए, आंदोलन खड़ा किया, और जिसका परिणाम है कि बनारस से चरौली का जो मार्ग बन रहा है राजेश त्रिपाठी के आंदोलन का परिणाम है। आज 45 मिनट में बड़हलगंज हम पहुंचते हैं। निश्चित रूप से उस मांग को सरकार से पूरा कराया। राम जानकी मार्ग का आंदोलन किया था मैंने अयोध्या से रघुपुर का, तो 900 करोड़ की परियोजना आज केवल चिल्लू पार में राम जानकी मार्ग के रूप में चल रही है। अभी 11 पुल, छोटे बड़े 11 पुल, 25 साल में पुल बने 4, और राजेश त्रिपाठी ने 11 साल में पुल दिया 14। तो 14 पुलों को लेकर के मैं 11 पुलों को लेकर के आया हूँ। रकहट का पुल राजेश त्रिपाठी के कार्यकाल में, असवनपुर का पुल राजेश त्रिपाठी के कार्यकाल में, अभी बैरिया खास का पुल बनने जा रहा है राजेश त्रिपाठी के कार्यकाल में, हाजीपुर देवारा का पुल बनने जा रहा है जो 500 करोड़ का पुल रास्ता है राजेश त्रिपाठी के कार्यकाल में, व्यवहार भीटी का पुल बना है राजेश त्रिपाठी के कार्यकाल में, बगहा का पुल बना है राजेश त्रिपाठी के कार्यकाल में, कवितापुर का पुल बना है राजेश त्रिपाठी के कार्यकाल में, आचीडी का पुल बना है राजेश त्रिपाठी के कार्यकाल में, खिरकिटा का पुल बना है राजेश त्रिपाठी के कार्यकाल में। सड़कों का, बिजली का, अस्पतालों का, स्कूलों का जाल बिछा है, और व्यक्तिगत भी लगभग 12 करोड़ रुपए इन 3 वर्षों में इलाज के लिए राजेश त्रिपाठी ने लोगों को व्यक्तिगत इलाज बड़ी संख्या में, यादव, मुस्लिम, वैश्य, क्षत्रिय या शूद्र या दलित, सबके लिए काम कर रहा हूँ। स्वाभिमान की भी लड़ाई लड़ रहा हूँ लोगों के। चिल्लू पार के माथे पर लगा हुआ माफियावाद, गुंडावाद, भ्रष्टाचारवाद का कलंक भी मिटाने का काम राजेश त्रिपाठी कर रहा है, और विकास भी डंके की चोट पर करा रहा है मोदी और योगी के राज में। आगामी जो कार्यकाल आपका बचा है, इस कार्यकाल में क्या और विजन मिशन है जो इन 2 वर्षों में मेरा ये ख्वाब है, इन 2 वर्षों में जो हमारी प्रमुख चीज है, कछार को बाढ़ मुक्त करने का, आछीडी से सरिया का तटबंध जिसकी पत्रावली चल रही है। उम्मीद कर रहा हूं हम लोग योगी जी से, मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार से, चूंकि दोनों के ज्वाइंट फंड आता है, हम लोग उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बड़ा काम हो जाएगा। इसके अलावा कई प्रमुख सड़कें ऐसी हैं जिसके लिए अभी लगभग 10 करोड़ की सड़क अभी फिर आने जा रही है, योगी जी ने आश्वासन दिया है। तो इन 2 वर्षों में हम लोगों को 3 वर्ष में जितना मैं किया हूं, मेरे ये प्लानिंग है कि उतना या उससे ज्यादा इन 2 वर्षों में मोदी जी और योगी जी की सरकार से मांग करके ला करके चिल्लू पार को विकसित चिल्लू पार बनाए। और सबसे बड़ी बात, चिल्लू पार में पहली बार ग्रेटर गीडा की स्थापना राजेश त्रिपाठी के कार्यकाल में हुई। 1200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट का पहला चरण एथेनॉल प्लांट बनकर तैयार है, उद्योग लग चुका है, और पेंट का उद्योग, अडानी ग्रुप का उद्योग लगने जा रहा है। हमारे माननीय सांसद जी के संघर्ष और हम लोगों के प्रयास से रेलवे लाइन के काम भी होने जा रहा है। यानी आने वाले वर्षों में मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार और सांसद और विधायक के जो दोनों भाजपा के हैं, इनकी चारों की जोड़ी चिल्लू पार को एक विकसित चिल्लू पार के रूप में साबित करके दिखाएगी। अच्छा, कनेक्टिविटी से आपने शिक्षा की बात किया, उद्योग के साथ साथ रोजगार चिल्लू पार जनता को कैसे मिलेगी? रोजगार के लिए जितने ज्यादा उद्योग लगेंगे उतने अधिक रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जितने विकास की योजनाएं जा रही हैं उसमें वो विकास की योजनाएं कोई ना कोई काम करता है, उसमें जो उतने रोजगार मिल रहे हैं। लोकल को ही रोजगार, लोकल को भी लोग मिल रहे हैं। देखिए, हम लोकल का ये है कि हमारे साथ इंजीनियर अगर हमको लोकल का नहीं मिला तो जो इंजीनियर कहीं पढ़ा होगा वही लाएंगे, लेकिन लोकल के लोग भी काम पा रहे हैं, बाहर के लोग पा रहे हैं, क्योंकि हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले भी हैं। तो चिल्लू पार के लड़के भी काम पा रहे हैं, लड़कियां काम पा रही हैं। तो विकास जब होगा तो रोजगार तो आएगा ही। नौकरी भी, अभी पुलिस की भर्ती हुई है, चिल्लू पार के बेटे बेटियां आए हैं, अभी नर्सेज की भर्ती, अभी लेखपालों की भर्ती हुई है, अभी सेक्रेटरी की भर्ती हुई है, चिल्लू पार के बेटे बेटी भी आए हैं। तो लगातार रोजगार, नौकरी, शिक्षा,
सारे पे चिल्लू पार में मोदी और योगी की सरकार काम कर रही है। अच्छा, भ्रष्टाचार पे लेके जो आप प्रहार कर रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 3, एक सीरीज क्यों नहीं एक बार दे देते हैं जनता को देखने के लिए? जैसे जैसे उनके कुकर्मों का खुलासा मेरे पास आ रहा है कागज, क्योंकि कागज तो उन्हीं के लोग दे रहे हैं, मैं उनके बेडरूम में जाके कागज कहाँ ले पाऊंगा। तो उन्हीं के लोगों जैसे जैसे कागज उपलब्ध करा रहे हैं वैसे वैसे उसकी पहले मैं तहकीकात करता हूँ कि कुछ बात में दम है कि नहीं। तो जब दम होता है तो आप लोगों को परोस देता हूँ। तो अभी जो कागज मिला है अभी इतना, अभी इसके बाद मेरे पास जो कागज का पुलिंदा है, अभी गंगोत्री देवी महाविद्यालय है, अभी जो है वो तुलसीदास इंटर कॉलेज है, तुलसीदास डिग्री कॉलेज है, अभी जटाशंकर पोखरा है। अभी जैसे जैसे कागज आता जाएगा जनता के सामने रखता जाऊंगा। जनता को कैसे स्वस्थ करेंगे कि राजनीतिक हटकंडा नहीं है? क्या आश्वासन देंगे, कैसे? वो तो एजेंसियां तय करेंगी ना। आप राजनीतिक हथकंडा लगा करके आप सीबीआई को कैसे कर देंगे? आपको तो सीबीआई तो सबूत चाहिए, ईडी को सबूत चाहिए, जांच कर रही है। आप लगा रहे हैं श्री नहीं, हमने जो लगाया था, उन्होंने जब हमने जो वो किया था एपिसोड 5 दिया था, वो इसलिए दिया था कि ये भ्रम फैला रहे थे कि मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए किया जा रहा है। तब मैं आया था कि भैया ये ब्राह्मण का बेटा ही एप्लीकेशन दिया था, झूठ बोल रहा है वो व्यक्ति, और वो लोग 420 और झूठ के मास्टर हैं ये लोग। तो ये थे राजेश त्रिपाठी जो चिल्लू पार के बीजेपी के विधायक हैं, इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि ये तिवारी परिवार के विनय शंकर तिवारी जो ईडी और सीबीआई की गिरफ्त में थे, 45 दिनों के बाद जमानत पे बाहर आए। लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक उनका जुलूस निकला, उसके बाद वो चिल्लू पार के जनता से जाके जनसंपर्क कर रहे हैं। उसके बाद से कल विधायक राजेश त्रिपाठी ने आम प्रेस मीट किया और जिसमें तमाम तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इनके भाई भी, बड़े भाई भी, जो डुमरियागंज से सपा के टिकट पर सांसद लड़ चुके हैं, वो भी बड़े भ्रष्टाचार में संलिप्त है। अपने सहयोगी राज के साथ मुकेश कुमार, गोरखपुर।